गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहित जैन, मेरे यूट्यूब चैनल मैं स्माई मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, काफी अरसे के बाद आज वीडियो बनाई जा रही है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपके लिए आगे आज मैं नया टॉपिक समय और कार्य लेके आया हूँ। आज समय और कार्य हम पढ़ेंगे और समय और कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। जितना भी पूरा कंसेप्ट है मैं आपको खोल के पूरा डिटेल में समझाऊंगा और जीरो टू हीरो लेवल तक के सवाल कराऊंगा। ठीक है। जिन सवालों को आप लॉन्ग मेथड से करते हो उनको मैं शॉर्टकट बताऊंगा। पूरा जो भी आपका सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो भी होगा उन सवालों का, वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समय, कार्य, क्षमता। समय, कार्य, क्षमता। जैसे आप देखते हैं कि टॉपिक को हम टाइम एंड वर्क भी बोल देते हैं, समय कार्य बोल देते हैं, क्षमता को हम छुपा जाते हैं। बाकी तीनों यही है मेन, समय कार्य और क्षमता। इन्हीं पे बेसिस पूरे सवाल चलेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं भाई, समय तो आप जानते हो क्या होता है। कार्य भी आप जानते हो कि जो हमने कर्म किया है, कार्य किया है, जो भी वर्क आप जानते हैं ये बात। क्षमता क्या होती है? सबसे मेन बात है क्षमता। तो बेटा क्षमता होती है एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों? क्षमता कहलाता है। देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जैसे आपको, आप पढ़ते हो समय, दूरी, चाल। जैसे समय दूरी चाल का टॉपिक आप पढ़ते हो तो अब आपसे पूछा जाता है समय आप जानते हो, दूरी आप जानते हो, चाल क्या होती है? तो चाल क्या होती है? एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी। तो एकांक समय में तय की गई दूरी तो क्या कहलाएगी? चाल कहलाती है। और ऐसे ही एकांक समय में किया गया कार्य तो आपका क्या कहलाएगा? क्षमता कहलाता है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आप सभी जानते हैं क्षमता बराबर, क्षमता बराबर आपका होगा कार्य बटे में समय, कार्य बटे में समय। ओके। क्षमता बराबर कार्य बटे में समय। अगर अब आपको मैं कहूं कि कार्य चाहिए, अगर आपको कार्य चाहिए तो समय को इधर ले जाइए। अब समय जब इधर जाएगा तो आप किस में जाएगा? गुणा में जाएगा। तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि कार्य बराबर, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा में समय। किसी भी बच्चे को अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका, आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब एक काम करते हैं। अगर हमें समय चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? समय चाहिए। तो क्षमता को खा ले जाएंगे हम नीचे। तो समय बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे बच्चों समय बराबर होता है सर कार्य बटे में क्षमता। अगर आपको समय निकालना है तो कार्य में क्षमता का भाग दे देंगे। ठीक है। ये पैटर्न बिल्कुल समय दूरी चाल जैसा है। जो समय दूरी चाल के अंदर नियम रूल्स फॉलो होते हैं वही आपकी समय कार्य क्षमता में होते हैं। सेम पैटर्न चलता है, कोई नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सब सेम है बिल्कुल। ठीक है। देखिए अपन क्या करते हैं, जब समय का, समय दूरी पढ़ेंगे हम, है ना, समय दूरी चाल पढ़ेंगे तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर समय तो यहां भी समय, यहां अगर दूरी है तो यहां पर तो दूरी आएगी समय दूरी चाल में, और कार्य में आएगा समय कार्य। दूरी को हम यहाँ कार्य बोल देंगे। ठीक है। और एक आपकी जो चाल होती है उसको हम बोलेंगे बच्चों क्षमता। क्या बोलेंगे? क्षमता। अब जैसे आप बोलते हो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो कार्य बराबर क्षमता गुना समय। एक ही पैटर्न है, एक ही बात है, आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत बेस्ट है। अब आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा करना क्या है। अब देखिए बच्चों, आगे सुने। अगर आपको, अब ठीक है बच्चों, तीनों पॉइंटों के बारे में मैं बता चुका हूं कि समय क्या होता है, कार्य क्या होती है, क्षमता क्या होती है।
ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि क्षमता होती है एकांक समय में किया गया कार्य, आपकी क्या कहलाती है क्षमता। अगर आपसे कोई पूछे कि क्षमता कैसे निकाली जाएगी तो आप बोलोगे कार्य में किसका भाग दे दूंगा, समय का, तो क्षमता निकल कर आ जाएगी, कोई दिक्कत। ठीक है, अगर आपसे मैं कार्य पूछूं तो आप बोलोगे सर क्षमता गुणा में क्या होता है, समय, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर आपसे समय पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे कार्य बटे में क्षमता। ठीक है, अब बच्चों हम एक सबसे पहले हम सवाल लेते हैं। अब पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम टाइप बाय टाइप सवाल पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चों, टाइप बाय टाइप। तो आज मैं आपको सबसे इजी टाइप, सबसे पहली टाइप आपको पढ़ाने वाला हूं, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का आपका पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है बच्चों, देखेंगे आप। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट का पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, प्रैक्टिस आपको बहुत सवालों की कराऊंगा यही क्लास के अंदर, और आप देखेंगे बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे हम। ठीक है, पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 10 दिन में पूरा कर सकता है कौन, ए, तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में बच्चों, 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सिंपल। देखिए बच्चों, मैं आपका सबसे पहली क्लास है और सबसे आपको बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल इजी। धीरे धीरे हम अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। देखिए बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लिखा है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, देखिए इतना सवाल इतना बड़ा लिखा मैंने, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा। अब शॉर्ट में देखिए सवाल हम कैसे लिखेंगे, देखेंगे आप। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। ठीक है, यही है, करते हैं। तो आपसे सवाल पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपसे दोनों मिलकर पूछा, ए और बी मिलकर पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, ए और बी को ए प्लस बी। ठीक है, दोनों मिलकर तो ए प्लस बी। अब आपसे पूछा है तो कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों आप इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें कार्य नहीं पता, हमें कार्य के यूनिट नहीं पता, तो हम कार्य कुछ भी मानते हैं। अब हम कुछ भी मान सकते हैं। अब लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से कार्य मानूंगा तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर कार्य आप 100 मान सकते हो, 150 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, 250 मान सकते हो, 17 मान सकता हूं, 29 मान सकता हूं, 39 मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं। लेकिन क्या होगा, जब मैं कार्य मान लूंगा, कुछ भी मान लूंगा, तो उसमें मुझे जब समय का भाग दूंगा तो वो क्या निकल के आएगी, क्षमता। तो क्षमता चाहिए मुझे, तो मुझे जब क्षमता निकालनी है तो मैं कार्य में समय का जब भाग दूंगा, तो एक बात बताओ, जैसे मैंने कार्य 100 मान लिया, मैंने माना कार्य 100 है। ठीक है, 100 कार्य किया, इसने भी 100 कार्य किया, इसने भी 100 कार्य किया, तो दोनों मिलकर 100 काम को कितने दिन में करेंगे, यही बात है। अब कार्य मैंने बच्चों जब 100 मान लिया, तो आप क्या करोगे, 100 आपका कार्य और ये आपका क्या है, समय। अब समय का भाग जब कार्य में देंगे तो क्षमता आएगी। अब 100 में तो 10 का भाग आराम से चला जाएगा, लेकिन 100 में 15 का भाग आराम से नहीं जाएगा, और जब भाग आराम से नहीं जाएगा
तो आपको सुविधा चाहिए, और सुविधा के लिए तो पढ़ रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, बच्चों, हम क्या करेंगे, तो सुनो कि दोनों का पहले हम एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, तो हम कार्य को 30 मान लेंगे। क्या मान लिया हमने, कार्य 30। अब बच्चों ये क्या है, आपका समय तो है, ये आपका समय है। समय का भाग दीजिए कार्य में, तो समय का भाग जब कार्य में देंगे तो क्या निकल के आएगी, क्षमता, क्योंकि आपको बताया था क्षमता क्या होती है, समय बटे कार्य। तो कार्य बटे समय। तो 10 का भाग 30 में देंगे तो 3 आएगा, 15 का भाग 30 में देंगे 2 आएगा, राइट। ये क्या निकल के आई बच्चों, क्षमता निकल के आ गई दोनों की। अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हुई बच्चों, 5 हुई। कितनी हुई, 5। अब बताओ काम कितना करवाना है इनसे, 30 करवाना है, और हमें क्या निकालना बच्चों, समय। और जब समय आपसे पूछा है तो समय कैसा होता है, कार्य बटे में क्षमता। जिसका भी समय पूछा है उसमें उसकी क्षमता का भाग दे देंगे। अब बेटा कार्य कितना है आपका, 30, और क्षमता कितनी है आपकी, 5, दोनों की मिलकर 5 है, तो उत्तर कितना आएगा आपका, 6 दिन। 5 छंगे 30, 6 दिन आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो आपने इतना लेंथी। अरे बच्चों मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूं जिससे आपको कभी कोई आपत्ति नहीं हो कि भाई ये गुणा क्यों किया, ये भाग क्यों किया। अगर मैं आगे सवाल जब लेवल के बढ़ते जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, सर ऐसा क्यों किया, गुणा क्यों किया, भाग क्यों किया, तो वो सारी चीजें मैं एक बार खोल में बता रहा हूँ कि भाई ये कार्य है, ये क्षमता है, ये समय है, ठीक है। तो आपको कहीं परेशानी नहीं आने वाली। अब बच्चों एक सवाल हो गया, अब दूसरा सवाल देखिए हम कितनी स्पीड से कर सकते हैं। देखिए आपका ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 के प्री एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको डेट भी बता देता हूं, शायद 4 अप्रैल का एग्जाम था ये, उसमें आया था क्वेश्चन। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है, ठीक है। अगर ए से करवाए तो उसे 30 दिन में कर रहा है, बी से करवाए तो वही काम 40 दिन में हो रहा है, और सी से करवाए तो उसी काम को 50 दिन में हो रहा है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब आपने सवाल को पूरा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में काम चल जाएगा। तो आप देखिए बच्चों, सबसे पहले हम तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम, लघुत्तम लेंगे। अब बच्चों सबसे मेन बात है, कई बच्चों का इनसे लघुत्तम ही नहीं लिखेगा, कहते सर ये तो बड़ी बड़ी संख्या आ गई। तो मैं आप लघुत्तम लेने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, 30, 40 और 50 इनका लघुत्तम लेना है। बच्चों इनमें कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इनमें कॉमन 10 आ रहा है, 10, तो अंदर बचा 3, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5, ये बचा। अब बच्चों एक बात बताओ, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। इन दोनों में कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कॉमन नहीं है। कॉमन लेना जानते ना आप, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इनको गुणा कर दो आपस में। तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, और 60 दाई के 600, ये आपका 600 लघुत्तम आ गया। अब आपका 600 लघुत्तम आ गया, तो 600 आप क्या माना आपने, कार्य है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, समय। अब समय का भाग देंगे कार्य में तो क्या निकल के आएगी, क्षमता। तो भाग दीजिए, 30 का भाग 600 में देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 20 बार। 40 का भाग 600 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कट के 15 बार। और 50 का भाग 600 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये तीनों की क्या निकल के आई, क्षमता। अब आपसे सवाल क्या पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपसे समय पूछा है। अब पहले बताओ तीनों की क्षमता कितनी हुई, तो 20 और 15 35, 35 और 12 47, तीनों की मिलकर क्षमता 47, ठीक है। तो तीनों का अच्छा टोटल काम कितना है, 600 करना है उनको, और तीनों की मिलकर क्षमता कितनी है, 47, तो 600 बटे 47। केवल आपको यही आंसर पूछा गया था। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप भाग नहीं दे रहे हो, कि आपको आता नहीं है पढ़ा 47 का। बेटा ऐसी बात नहीं है, सीधा आपको जो आप देखोगे, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे आप रेलवे के, तो उसमें आपको सीधा का सीधा मिल जाएगा ऐसा, 600 बटे 47। ओके, कोई भी कहीं से परेशानी हो आप पूछिए आराम से, ठीक है। मैं देखिए बच्चों तीसरा सवाल हम देखते हैं कि ए किसी काम को 72 दिन में करता है, बी किसी काम को 90 दिन में करता है, सी किसी काम को 120 दिन में करता है। मतलब ए किसी काम को 72 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 90 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को 120 दिन में कर पा रहा है, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर,
ठीक है, तो पहले तो बच्चों हम इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका, 72 का, 90 का, 120 का, यही करेंगे। अब देखिए बच्चों 72, 90 और 120 का एलसीएम लेना है। पहले तो तीनों में कॉमन देखो, तो तीनों में कॉमन किसका भाग जरा बेटा, 6 का भाग जरा आराम से दिख रहा है हमें। कैसे दिख रहा है कि 15 छक्के 90, 20 छक्के 120 और आपका 12 छक्के 72। तो यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 15, सॉरी 15 और यहाँ बचा आपका 20। अब 12, 15, 20 आया आपके पास, इन तीनों का एलसीएम लेना है। इन तीनों का एलसीएम तो आप आराम से ले सकते हो, कोई बड़ी संख्या नहीं है। 12, 15, 20 का लघुत्तम कितना आएगा, इन तीनों का लघुत्तम में पूछो तो 60 आएगा। तो 60 गुना 6, 360। ये कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है कि इनका आप एलसीएम नहीं ले सकते। अगर आपको इनका एलसीएम लेना नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता मैथ में, ध्यान रखें बात। ठीक है, बाकी मैंने एलसीएम अगर आपको अलग से समझाया है, आप देख लेना, अलग से क्लास है उसकी। ठीक है, अब देखिए बच्चों 360 आपका एलसीएम आ गया, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, कार्य हो गया। अब 72 का भाग जब 360 में देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 बार। 90 का भाग देंगे 360 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 120 का 360 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। भाग दे दिया। अब मुझे बता ये तीनों क्या निकल के आई, क्षमता आ गई सभी की। अब सभी की क्षमता तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी हुई, तो 5, 4, 9, 9 और 3, 12। तो तीनों की मिलकर क्षमता कितनी हुई बच्चों, 12 हो गई। अब मुझसे पूछा तीनों से काम कितना करवाना है, काम करवाना है 360। और आपसे पूछा क्या है बच्चों, समय पूछा है आपसे, तो हम समय निकाल सकते हैं। 360 आपका कार्य क्षमता इनकी 12, तो 12 तिया 36, तो 30 दिन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल से लॉजिक है, कोई हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको लघुत्तम जल्दी से जल्दी लेना आना चाहिए। जितनी जल्दी आप लघुत्तम लोगे उतना जल्दी आप इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले से सीखें। इस टाइप के सवाल मेन आपका जो अटकता है बात, अगर कहीं बच्चों को अटकती है तो वो मेन है इनका एलसीएम। आप इनका एलसीएम जितनी जल्दी लोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल मैं आपकी तरफ ले रहा हूं। अगला सवाल आपकी तरफ आ रहा है बच्चों, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में और सी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। 30, 36 और 45। सवाल आपसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। ठीक है, तीनों मिलकर आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तीनों का क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। तीनों का एलसीएम लेंगे, मेन कहानी यहीं पर है एलसीएम की, 30, 36 और 45, यही है। सबसे पहले आप ये देखो बच्चों तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 आ रहा है। तो यहां बचा 10, यहां बचा 12 और यहां बचा 15। अब 10, 12, 15 ये ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है, इनका आप एलसीएम ले सकते हो। और आपको पता भी होना चाहिए इनका डायरेक्ट एलसीएम क्या होगा। तो 3, 10, 12, 15, तो तीनों का लघुत्तम क्या आएगा बच्चों, 60 ही आएगा। 10, 12 देखो 10 की 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, तो 60 आएगा, 60 दिया 180, तो एलसीएम 180 आ गया। अब 30 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 36 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 45 का देंगे तो 4 बार। ठीक है, अब आपसे पूछा तीनों की मिलकर क्षमता बताओ, तो तीनों की मिलकर क्षमता 6, 5, 11, 11 और 4 कितनी होगी, 15। क्षमता आ गई 15। अब काम कितना है आपका, 180, तो 180 में आप 15 का भाग दे दीजिए, तो 15 एकम 15, कितना बच गया बच्चों, 30, 15 दूनी 30। तो बताया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। तो आपकी ये पूरी टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अगर किसी भी बच्चे को कहीं से कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकता है कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है। ठीक है, बाकी आपको पता है मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, वीडियो के लिंक में आपको दिया हुआ है, उसका लिंक दी हुई है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, वहां से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बच्चों, वो द टाइप फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए टाइप सेकंड। टाइप सेकंड के सवाल, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होंगे, थोड़े मजेदार होंगे, थोड़ा नया वर्जन होगा। अब बोर्ड पे ध्यान रखें। देखिए सवाल है आपका, ए और बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में करते हैं। अगर ए अकेला उसी कार्य को करे
तो दोनों ने जो समय लिया है उससे 4 दिन अधिक लेता है। नहीं मतलब कहने का मतलब दोनों ने मिलकर कितना समय लिया था बच्चों, x। तो ये कितने दिन अधिक ले रहा है, 4 दिन अधिक ले रहा है, तो x+4। ठीक है। अब बात आएगी अगर b अकेला करे, अगर b अकेला करे तो दोनों ने मिलकर जितना समय लिया है उससे 9 दिन अधिक लेता है। अब 9 दिन अधिक लेता है तो मतलब कितना लेता है, x+9, 9 दिन अधिक लेता है। ठीक है। मैं देखो इसको सीधे सीधे लिख रहा हूं कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं। अगर ए अकेला करे तो x+4 दिन ले रहा है, मतलब इससे 4 दिन अधिक ले रहा है इनसे। और बी अकेला करे तो इनसे 9 दिन अधिक ले रहा है, x+9 ले रहा है। ठीक है, सीधा सीधा पैटर्न है एकदम जमाने का। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा फैक्ट बता रहा हूं कि आपको फैक्ट आपको पता हो क्या करना है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि भैया x का मान बताइए, x का मान क्या होगा भाई, x का वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल को मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आप इसको डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। अगर आपसे x का मान पूछा गया है, अगर बेटा आपसे x का मान पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, यहां पर ये कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, दोनों से 4 दिन अधिक, और यहां कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, ये 9 दिन अधिक। तो आप क्या करेंगे, 4 को 9 से गुना करके उसका अंडर रूट ले लेंगे, इससे आपका क्या डायरेक्ट आंसर आएगा। नहीं तो आपको फिर आपको द्विघात समीकरण बनेगी, आपका एक पन्ना भर जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, और कंपटीशन में ये चीज नहीं चलेगी, आप सभी जानते हैं। तो 9 चौक 36, 36 का अंडर रूट कितना होगा बच्चों, 6। तो x का मान कितना है, 6 आया। अब x का मान 6 आया तो a प्लस b उस काम को 6 दिन में करेंगे, x का मान 6 आया। अगर a अकेला पूछे तो 6+4 कितना दिन लेगा, 10। और अगर b पूछे तो 9 और 6 कितना होगा, 15। ये पैटर्न हो गया आपका, सारा सिंपल उच्च विचार, वो वाला सिंपल। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको और भी सवाल बताता हूं, जैसे आप देखते जाइए। अगर आपसे सवाल पूछा गया कि a प्लस बी किसी काम को, किसी कार्य को x दिन में करते हैं। ठीक है, a अकेला उसी काम को x+18 दिन में करता है। कितना दिन में, x+18 दिन में। और 18 नहीं, चलो 18। और b अगर आपसे पूछ ले कि b कब करता है, और b का दे रखा है x+8 दिन। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि बेटा x का मान बताओ, तो आप क्या करोगे, ये बताओ ये दोनों मिलकर कितना दिन ले रहे हैं, x ले रहे हैं। और जब a अकेला कर रहा है तो कितना दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 18 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, इनसे 18 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। और b अकेला कर रहा है तो इनसे कितना दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 8 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने बताया x का मान निकालना है, तो जो दिन एक्स्ट्रा लिए हैं उनको गुना करके, 18 को 8 से गुना करके उसका अंडर रूट ले लीजिए। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं आपको, सीधा फैक्ट। 18 अट्ठे 144 होते हैं, 144 का अंडर रूट होता है 12। तो x का मान कितना है बच्चों, 12 आ गया आपका। कहीं कोई परेशानी हो तो बताते हैं, कमेंट में छोड़ते हैं आप, जो भी बातें हैं, कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप छोड़ दें। x का मान कितना है, 12 आ गया। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर इसकी लैंग्वेज क्या आती है, कि लैंग्वेज भी बता दीजिए थोड़ा सा, तो हम थोड़ा ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा हमें। तो बेटा मैं लैंग्वेज भी बता देता हूँ सवाल की क्या है। जैसे आपका सवाल आया कि ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, किसी कार्य को, किसी कार्य को x दिन में करते हैं। ठीक है, ए अकेला उसी कार्य को x+25 दिन में करता है या कर सकता है। और बी अकेला, और बी अकेला उसी कार्य को x+49 दिन
में कर सकता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना है? x का मान। x का मान ज्ञात करें। ये आपका सवाल आ गया कि भाई a और b मिलकर किसी कार्य को x दिन में करते हैं और a अकेला उसी कार्य को x प्लस 25 दिन में करता है और b अकेला उसी कार्य को x प्लस 49 दिन में कर सकता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को जो अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूंगा तो शॉर्ट में क्या लिखूंगा कि a और b मिलकर x दिन में, a अकेला x प्लस 25 और b अकेला x प्लस 49, यही है। अब आपसे पूछा जाए कि x का मान बताओ, तो मैंने आपको तरीका बताया, x का आपको मान निकालना है तो आप क्या करेंगे 25 दिन, ये एक्स्ट्रा ले रहा है इनसे, कितना दिन एक्स्ट्रा ले रहा है 25 दिन, और यहां पर कितना दिन एक्स्ट्रा चल रहा है 49, तो आप क्या करेंगे 25 को 49 से मल्टीप्लाई करके उसका अंडर ले लेंगे। अब आप सभी जानते हैं 25 का अंडर 5 होता है, 49 का 7 होता है, तो 7 पंजे 35, x का मान हमारे सामने आ चुका है 35 आंसर आएगा। बहुत सिंपल तरीका है, नॉट ए हार्ड, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो x का मान कितना है आपका 35 आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई। अब इस सवाल की लैंग्वेज क्या भी आ सकती है, एक लैंग्वेज मैं आपको बता चुका हूं, अब एक को लैंग्वेज आपको बता देता हूं कि सवाल की ऐसे भी लैंग्वेज आ सकती है जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब एक ही पैटर्न का सवाल होगा, फिर आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट आपको बता देता हूं कि क्या सवाल की लैंग्वेज आ सकती है, इसी टाइप का सवाल जो टाइप सेकंड में ही आएगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा था ये टाइप सेकंड वाला ही सवाल है, मैंने कहा था लैंग्वेज इसकी अलग तरीके से भी आ सकती है, वो लैंग्वेज ये है। देखिए कैसे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं, ए और बी मिलकर, तो आप ए प्लस बी, ए और बी मिलकर है ना, देखो ए और बी मिलकर है तो ए प्लस बी किसी कार्य को जितना समय लेते हैं, मैं मान लेता है एक्स समय लेते हैं, कितना लेते हैं एक्स लेते हैं, तो ए अकेला वही कार्य करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। ए को वही काम करने में कितना दिन लगते हैं 4, अगर इनको एक्स लग रहे थे तो उसको कितना लगेंगे एक्स प्लस 4, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल लैंग्वेज। आगे पढ़े, और बी अकेले वही कार्य पूरा करने में, और बी को अकेले वही काम पूरा करने में कितना दिन अधिक लग रहे हैं 16 दिन अधिक लग रहे हैं, किससे दोनों से, तो x प्लस 16 दिन, क्लियर, दोनों का x लग रहे थे मैंने माना, तो ये b कितना लेगा अकेला काम करने में 16 दिन अधिक लेगा, तो x प्लस 16, राइट। अब आपसे पूछा है वे दोनों मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना मिलेंगे, तो दोनों मिलकर पूछा है मतलब x का मान पूछा है, ठीक है। तो x का मान आपको निकालना है, तो बिल्कुल सीधा तरीका है, ये कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है 4, और ये कितना ले रहा है बच्चों 16, तो इनको गुणा करके इसका मैंने कहा था अंडर ले लेना, तो x बराबर 16 चौक 64, 64 का अंडर 8, तो बताओ x का मान कितना आया 8 आ गया, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है। देखिए बच्चों, आज अपन टाइम एंड वर्क में टाइप फर्स्ट और हमने टाइप सेकंड पढ़ी, इसमें आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में जरूर छोड़ दें, आप जो भी डाउट है अपना वो कमेंट में छोड़ दें कि सर मेरा यहाँ डाउट है, मैं अगली वीडियो में उसको आपको क्लियर करने की पूरी ही कोशिश रहेगी हमारी, ठीक है बच्चों। अब इसमें कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना अपना जो भी है, ठीक है। और आगे तो मैं अनुमति लूंगा आपसे जाने की, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी अपनी, ठीक है, उसमें आप टाइप 3 या टाइप 4 पढ़ेंगे।